नगर पालिका परिषद के चुनाव नजदीक हैं और कांगला नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होती जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनावी जो रूपरेखा यहां तैयार की गई है वो पिछले 6 महीने से चल रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है उसके तेज होने का। चुनावी घमासान तेज है। आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। 2017 का चुनाव जो बीत गया और 2022 का जो चुनाव आने वाला है कांगला नगर पालिका चेयरमैनी का, उसी पर आज चर्चा होगी कि आखिर क्या फर्क इनमें है 2017 में और 2022 के चुनाव में। इसी बात पर चर्चा होगी आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखें। मैं मोहम्मद शहजाद सोहराब मलिक के साथ और आप देख रहे हैं डिस्कवरी न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं 2022 के चुनाव और 2017 के चुनाव में आखिर क्या फर्क रहेगा या क्या फर्क है। तो सबसे पहले इस मेथड को समझने के लिए हमें जरूरी है 2017 के चुनाव पर नजर डाल लेने की। या ये एक नजर डालते हैं 2017 के चुनाव पर। 2017 का कांगला नगर पालिका चेयरमैनी का जो चुनाव हुआ है उसमें टोटल जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे उनकी संख्या थी 13 कैंडिडेट चुनावी मैदान में रहे हैं। 13 कैंडिडेट ने कांगला नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ा है। 32,218 वोट कांगले की टोटल होती हैं, जिसमें से 22,300 वोट कांगले की जनता करती है। ये टोटल मत का 69.35% चुनाव यानी कि परसेंटेज में अगर देखा जाए तो वो कांगले का रहा है, जिसमें 13 कैंडिडेट ने अपनी किस्मत को आजमाया है। और इन बात करूं अगर इसमें 22,342 वोट जो पड़ी थी उसमें से 747 वोट ऐसी थी जो खारिज कर दी गई थी, जिनको मान्य नहीं किया गया था। और 13 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वोट किया था नोटा का, जिनको इन 13 कैंडिडेट में से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं था। तो 13 वोट नोटा में चली गई और 747 वोट खत्म हो गई। जो जीतने वाले कैंडिडेट है हाजी वाजिद हसन, उनको 7,257 वोट मिली। और उनके सबसे नजदीकी जो प्रतिद्वंदी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेश चंद सैनी, उनको 6,720 वोट। ये जो एक हार का फासला जो नरेश चंद सैनी का रहा है वो 537 वोट का रहा है। एक नजर मैं आपकी इधर दोबारा लाना चाहूंगा कि नरेश सैनी जो वोट से हारे हैं वो 537 वोट से हारे हैं, जबकि 747 वोट अमान्य घोषित की गई, 13 वोट नोटा पर चली गई। तो ये एक आंकड़ा यहां पर है, इसको समझना होगा आपको। और तीसरे स्थान पर रहे मिर्जा फैसल बेग, जिन्होंने एक अच्छा चुनाव लड़ा, एक नया चेहरा 2017 के चुनाव में थे, बहुत शानदार उन्होंने चुनाव लड़ा। पहली बार में 5,368 वोट उन्होंने ली थी। तो ये एक अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा था। वाजिद हसन के पास पिछले 5 सालों का तजुर्बा था उनके पास, और अब तो 10 सालों का तजुर्बा उनके पास हो गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि 2022 में चुनाव क्या कहता है, तो इससे पहले हम जाते हैं 2017 से पहले का जो चुनाव हुआ है, वाजिद हसन की जो जीत का एक फर्क था वो उस वक्त बढ़ा हुआ था। तो 2017 में वो कहीं गिरा है, वो ग्राफ जो जीत का था वो 537 पर आकर सिमटा है। 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और 13 उम्मीदवारों में से जिसको जो वोट मिली थी, जाहिद राज 615 वोट, प्रीतम सिंह 329 वोट, जावेद अख्तर 319 वोट, अनीस जंग 306 वोट, जावेद जंग 259 वोट, सखुदा खातून 156 वोट और हाजी इस्लाम जो कि कांगला के 10 साल के चेयरमैन रहे हैं। कांगला नगर पालिका पे 10 साल उन्होंने हुकूमत की है और कांगला की जनता ने उनको 10 साल के लिए चेयरमैन बनाया था। आखिर क्या वजह और क्या कमियां रही कि वो मात्र जो है 146 वोट पर सिमट गए। 10 साल राज करने वाले नगर पालिका पर 146 वोट पर सिमट जाते हैं। कोशिश तो हम यही करेंगे कि उनसे मिलकर इस सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे। और करमवीर जो है वो 72 वोट, अजहर बेग 25 वोट, साहिर हसन 10 वोट। तो इस तरह से अगर देखा जाए 13 कैंडिडेट मैदान में थे, लेकिन कांगला की जनता ने जिस तरह से चुनाव किया है, वोट डाला है, उसमें ये नीचे के जो 10 कैंडिडेट हैं, अगर हम यहाँ पर हाजी वाजिद हसन वो जीत चुके हैं, उनके प्रतिद्वंदी नरेश चंद सैनी और उनके बाद मिर्जा फैसल बेग, तो 10 जो कैंडिडेट नीचे के हैं जमानत जब्त हुई है। कांगले की जनता का जो वोट डालने का एक सिस्टम है, एक तरीका है, उसमें कहा तो यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं वो जिस दिन मतदान होता है उस दिन सुबह के वक्त भी उसका रुख बदल जाता है। तो 2022 में कुछ नए चेहरे सामने हैं
और इस तरह के नए चेहरे सामने आए हैं इस बार निकलकर कि जिनको चुनाव में पूरी तरीके से माना जा रहा है, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं अभी तक वो सामने नहीं आए। तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा थोड़ा सा कि 2022 का जो चुनाव है उसकी तस्वीर साफ है। अभी तस्वीर धुंधली है। इस तस्वीर की धुंधलाहट को हटाने के लिए हम अभी दौरे करेंगे, पब्लिक के बीच में जाकर उनको जानेंगे और जो उम्मीदवार कांधला नगर पालिका परिषद की चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं सीधे उनके पास जाकर उनसे सवाल करेंगे कि कांधले के विकास के लिए आपका क्या फार्मूला है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। कांधला के वो लोग जो चुनावी आंकड़ा बनाते हैं, रखते हैं, उनसे भी हम मिलेंगे और उनके आंकड़ों पर भी उनके साथ चर्चा होगी, वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर ले ताकि चुनाव से जुड़ी आपको हर जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।